जिंदगी में कभी मुश्किल वक्त देखा? जी, बहुत देखे। वो क्यों? मुश्किल वक्त मेरे लिए ज़िंदगी में जो ना भूलने वाला है वो सबसे बड़ा अब्बू की और वालदा की जुदाई का था। बाकी सारे दुख भूल गए, जितने थे छोटे छोटे वो सब मुझे उनमें से कुछ याद ही नहीं रहा। और उनकी जुदाई जो है वो मेरे लिए बहुत एक अजियत वाली चीज़ बन जाती है कभी कभी। तो क्या आंसुओं से रोते हैं कभी अकेले में बैठ के? जी, मैं जब रोता हूँ तो फिर मैं अकेला, वो एक शेर था कि हर घर में एक ऐसा कोना होता है जहाँ किसी को छुप के रोना होता है। तो मैं भी जब अकेला होता हूँ अक्सर, तो मुझे आंसू मेरे बहुत बेहतरीन दोस्त होते हैं और आंसुओं से मैं बहुत मजबूत महसूस करता हूँ अपने आप को। जब दिल का बोझ हल्का हो जाता है तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई। हुस्न में क्या अच्छा लगता है? हुस्न परस्ती तो अच्छे गुलूकार, अच्छे आर्टिस्ट में होती है ना। ये आपका बड़ा कमाल का क्वेश्चन होता है और मैंने जब भी आपके मुंह से ये सुना है सबके साथ तो बहुत अच्छा लगता है। तो डेफिनेटली हुस्न की अगर पहचान नहीं है तो आर्टिस्ट कैसा है? तो आर्टिस्ट का यानी उसकी पहचान है कि वो हुस्न की निशानदेही करे, क्योंकि उसने बहुत सारा कुछ बनाना होता है। आपको हुस्न में क्या पसंद है? मुझे हुस्न में शख्सियत बहुत पसंद करती है, मैटर करती है मेरे लिए कि इंसान खूबसूरत कितना है अंदर से। वो कैसे जान लेते हैं? इंसान की ज़ुबान जो है वो उसके सबसे बड़ी उसकी शख्सियत। लोग तो कहते हैं आंखें आईना होती हैं शख्सियत का। जी, लेकिन आंखों के साथ साथ अगर आंखें खूबसूरत हों और नज़र खूबसूरत ना हो तो वो आंखें बेकार हो। क्या फ़र्क है आंखों और नज़र में? आंख एक जुज़्व है, नज़र एक ज़मीर है। तो ज़मीर का खूबसूरत कैसे पहचानते हैं? हमें समझाएं ना थोड़ा सा। लोग जानना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। जी, जब आप किसी को देखते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ आपकी आंख नहीं देखती, आपका मिजाज, आपका खमीर, आपका ज़मीर, आपकी परवरिश, सब उस एक आंख खुलने के साथ वो साथ ट्रैवल करती है और वो दुनिया में कितना नुकसान कर जाती हैं वो डिपेंड करता है कि आप अंदर से कौन है और क्या है। आपको कैसे लोग अच्छे लगते हैं? अंदर से कैसे हो? मुझे रहम दिल लोग अच्छे लगते हैं, जालिम लोग अच्छे नहीं लगते। जालिम किसको कहते हैं आप? और रहम दिल? महबूब तो हमेशा जालिम ही होते हैं। जी नहीं, कुछ रहम दिल भी होता है। आपको मिले ऐसे कोई? बिल्कुल, रहम दिल अगर मतलब महबूब जिसे आप क्लेम करें कि ये महबूब है, या इसको अगर स्विच करें कि आशिक है, तो आशिक के लिए भी तो रहम दिली होनी चाहिए ना। मतलब अगर खुदा कहता है कि मेरे महबूब तू ज़्यादा देर इबादत ना किया कर, आराम भी कर लिया कर, तो वो आशिक है और मुतकब्बिर भी है, तो वो भी एहसास करता है अपने महबूब का। आपको क्या ब्यूटी में क्या अच्छा लगता है? सफ़ेद रंग का, लंबे बाल, आंखों में किस तरह की आंखें? ये मतलब ख़वातीन के हवाले से अगर ये सवाल है तो मुझे ख़वातीन में जो निस्वानियत है, निस्वानियत से मतलब कि औरत, ऐसी औरत कि जो लगे कि ये औरत है। वो कैसे? वो तो औरत का चेहरा ही औरत होती है। नहीं, ये भी बहुत मतलब मेरी नज़र से ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन औरतें बहुत कम हैं। एक फ़र्क बताए ना। उनमें ये है कि कुछ बहुत दलेर औरतें होती हैं, वो कहती हैं जी हम मर्दों की तरह बिहेव करती हैं, हम ये करते हैं, हम वो करती हैं, तो वो फिर ऐसे लगता है जैसे भाईजान नाल गल हो रही है किसी नाल। अच्छा। तो औरत जो है उसके सिन्फ़े नाजुक क्यों कहते हैं उसको, कि वो सिन्फ़े नाजुक उसमें नज़र भी आनी चाहिए, वो लगे कि ये इसको हाथ लगाएं तो ये मैली भी होती है, ये महसूस भी करती है, इसे तकलीफ़ भी होती है, इसका दिल बचाना है, इसका दिल तोड़ना नहीं है, सख्ती वाली चीज़ नहीं है। आपने रंग बिरंगी घड़ियाँ,
और फिर ये अंगूठियाँ ये पहन रखी हैं, ये क्या ख़ास चीज़ है? ये इसे हुसैनी फ़िरोज़ा कहते हैं। अच्छा। और ये मैं ईरान गया था तो वहाँ से मैंने वहाँ से ये। और ये क्या है? ये नाम लिखे हैं मौला पंतन पाक के। अच्छा। ये 5 हस्तियों के नाम हैं। और ये क्या, ये हीरे की है? जी ये डायमंड है। ये मुझे मेरे सितारे के साथ मैच करती है तो इसलिए पहनता हूँ। अच्छा। और ये घड़ी भी कीमती लगती है? जी नहीं, ये आम वो वॉच है जो अच्छा। हमारी स्मार्ट वॉच होती है। अच्छा जी। बहुत माशाल्लाह आपको शोज से आमदन होती है, तो खर्चा किस पे करते हैं? मैं जी मेरा जितना सिस्टम है आपने कुछ आज देखा है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मतलब यहाँ जब मैं होता हूँ तो खर्चा ही खर्चा होता है। और क्योंकि एक घर को संभालने के लिए आपको इतना मैनेज करना पड़ता है, तो मुझे माशाल्लाह लाहौर भी और फिर ये जो हमारी इमाम बारगाह और ये जहाँ फार्म है तो इसी में बहुत सारा कुछ लग जाता है। लेकिन कितने महीने में कमा लेते हैं आप? मुझे याद नहीं पड़ता बचपन से लेके अब तक कि कभी मैंने कुछ सोचा हो और अल्लाह ने वो पूरा ना किया हो। और जितनी ज़रूरत होती है उससे कहीं ज़्यादा मालिक दे देता है। करोड़ों में है? नहीं, करोड़ों नहीं है, मतलब लाखों में है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है उसका खुदा का शुक्र अदा करता है। आर्टिस्ट थोड़े से दिल फेंक तो होते हैं, आपने 4 शादियां कर डाली, ऐसा क्यों? जी ये भी मैंने आपसे आज दोबारा फिर सुन लिया 4 शादियों वाली बात। अच्छा। ये ज़ुबान ज़द आम है बहुत ज़्यादा। मेरी 2 शादियाँ हुई थी। एक अब्बू और अम्मी की उनकी मर्ज़ी से उनके हुक्म से हुई थी और वो फॉर समहाउ नहीं चल सकी। तो उसके बाद अभी एक शादी है जो चल रही है। नहीं, आपने एक गुलकारा से भी तो शादी की थी? नहीं, कभी भी नहीं। दोस्ती थी उससे? नहीं, कई गुलकाराओं से दोस्ती होती है आपकी, तो उसका मतलब शादी नहीं होता। और वो दोस्ती मतलब ऐसे है कि आप कभी तस्वीर बन गई, किसी के साथ 2 गाना गा दिया, किसी के साथ वीडियो कर दिया, तो आप खूबसूरत भी तो है ना, तो लोग चाहते भी तो होंगे ना, गुलकाराएं चाहती भी तो होंगी शादी हो जाए, क्या इसमें हर्ज क्या है? मज़े की बात यह है कि शादियाँ आजकल चलती नहीं है, तो गुलकाराएं और अदाकाराएं चाहती ही नहीं है कि वो शादी करें। वो चाहती ही नहीं है शादी करें, मतलब वो सिर्फ अफेयर चलाना चाहती है। नहीं, अफेयर तो मतलब दुनिया का एक वर्ल्ड है ना। असल में तो आप एक दूसरे को सराहते हैं, तंग नजरी होती है दुनिया की। सोहेल भाई, तो अब आपकी शादी किससे हुई है? अब मेरी शादी जो है वो लाहौर में ही हुई है। और पसंद की शादी है? नहीं, ये भी ये 50-50 है। पहली जो थी वो 100% अरेंज मैरिज थी और ये वाली जो है ये 50-50 है। इसमें मेरी अपनी मर्जी भी शामिल थी और मेरे माँ बाप की तरफ से भी थी। और बच्चे भी हैं आपके? जी। किससे? इस वाइफ से? जी, 2 बेटे हैं इधर और एक जो पहले थी, एक बेटा उनके पास। अच्छा, एक बेटा उनके पास? जी। अच्छा, तो उनको भी लुक आफ्टर करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत सी महफिलें आपने बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क जो है वहाँ पे अपने फ़न का जादू जगाया। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया और सबसे अच्छी ऑडियंस कहाँ की है? मतलब हर जगह ही बहुत मज़ा आया। यूएसए में बहुत मज़ा आया क्योंकि वहाँ लोगों को हर तरह का म्यूज़िक सुनने की समझ भी है। मैं क्योंकि डिफरेंट स्टाइल गाता हूँ गाने के, गज़ल भी है। सबसे ज़्यादा इनामो इकराम किस मुल्क से मिला? पाकिस्तान। अपने मुल्क ने बहुत इज्जत दी। बहुत ऐसे कहाँ से ज़्यादा मिले? अपने मुल्क से, पाकिस्तान से। मतलब आज तक ये जो भी जितनी भी ये चीज़ें हैं, मतलब जैसे आप बात कर रहे थे कि ये मुझे बहुत सारा, क्योंकि मेरे वालिद जो हैं उन्होंने एक अरसा एक ज़िंदगी पूरी दे दी अपने इस फ़न को, और लोगों ने उनको मोहब्बत भी बेपनाह की हर तरह से, उनको इज़्ज़त भी दी, उनको पैसे भी दिए। तो अपने वालिद की तरफ से मुझे बहुत कुछ मिला और उसके बाद फिर मेरा जो थोड़ा बहुत अपना था वो यानी वो मिला जुला के खुदा ने एक भरम कायम कर दिया।